नमस्कार मित्रों। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी और साथ में मानव के जो उद्विकास है या इवोल्यूशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं और सभी पक्षों के साथ में मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। चाहे मनुष्य उत्पत्ति के समय प्राथमिक रूप से हम सुनते हैं कि मनुष्य पहले बंदर के रूप में पाया जाता था। बंदर में किस प्रकार से बदलाव आए कि वो अचानक से हो नहीं पाया, काफ़ी समय के बाद और उसमें लगातार परिवर्तन होने के पश्चात वर्तमान मनुष्य के जो स्वरूप में मानव आया है वो किस प्रकार से हुआ। एंथ्रोपोलॉजी में हम संपूर्ण रूप से मनुष्य की संपूर्ण गतिविधियों में या सभी प्रकार के पहलुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और इसी के साथ ही हम ह्यूमन इवोल्यूशन या मनुष्य के विकास पर या उद्विकास पर अध्ययन कर लेते हैं। प्रारंभ में मनुष्य वास्तव में जो वर्तमान स्थिति है वो अचानक से तो उत्पन्न नहीं हुई। प्रारंभ में मनुष्य था वो प्राइमेट के रूप में या हम चिंपैंजी या अन्य गणों के बारे में बात कर सकते हैं, उसी रूप में पाया जाता था। और मनुष्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मत हैं। इसी प्रकार बार बार वे प्रकृति में परिवर्तनों और प्रकृति के चयन के द्वारा जो डार्विन का नियम है या लेमार्क का नियम है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए और मनुष्य का विभिन्न समय अंतरालों में अलग अलग समय अंतरालों में मनुष्य में चेंजिंग हुई है या परिवर्तन हुआ है और इन सभी चेंजिंग या परिवर्तनों को एक्सेप्ट करते हुए और अंतिम रूप में मनुष्य है वो होमो सेपियंस के रूप में या आधुनिक मानव के रूप में आया है। इससे पहले चाहे क्रो-मैग्नोन मानव हो, चाहे होमो इरेक्टस हो, चाहे जावा मानव हो, चाहे अन्य प्रकार के जो मनुष्य की प्रजातियां पाई जाती हो, लेकिन वर्तमान में कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विकास के चरणों को क्रमिक रूप से पार करते हुए और होमो सेपियंस के रूप में वर्तमान मानव अस्तित्व में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।